नमस्कार दोस्तों, संघर्ष पीतापुर जॉब में आपका स्वागत है। मैंने कहा था हर बार किस्मत हमें मौका देती है और हार्ड वर्क हमें चौंका देती है। मतलब समझ में आए कि समय आ गया है अब कुछ कर दिखाने का। अभी सफ़र का इरादा किया है और मंजिल अभी बहुत दूर नहीं है मेरे, अभी तो हमने सफ़र का इरादा किया है। मैं हर बार की तरह कहता हूँ कि हर एक सफ़र में एक क्वालिटीज़ रहती हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ हमारे सफ़र को सुनहरा भविष्य का निर्माण करती हैं। शायद आपका भविष्य यहाँ पे एक निर्माण क्षमता के लिए बदल सकता है, लेकिन आपको झोंकना होगा उस मिट्टी में जो आपको दिख रही है। आपको हर कार्य के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। आपको तब तक आगे बढ़ना होगा जब तक रास्ते सुनहरे पन्ने अपनी उस स्याही से मेहनत की भट्टी में ना झोंक दो जिसके लिए आप तपते रहते हो। रात दिन पढ़ने वाला इंसान को अगर वही पैसा वही इंगेजमेंट हो तो वो क्या करेगा, लेकिन वही इंसान अगर सोचे कि उस मेहनत को हमें सही जगह पर लगाना है तो उस पर एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सी पेमेंट्स भी बढ़ती हैं और जीवन में आगे बढ़ने के बहुत से रास्ते दिखाई देते हैं। ये है पीतमपुर क्षेत्र और यहाँ पर अनेक रास्ते आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे ITI वालों को विशेष मौका मिलेगा और डिप्लोमा वालों को भी विशेष मौका मिलेगा। बहुत सी कंपनियों के लिए अलग अलग स्ट्राइक से आगे बढ़ने के लेवल के हिसाब से तैयारियाँ होंगी और ITI वालों के लिए एक बेहतर भविष्य की क्षमताओं पर यहाँ पे कार्य होगा। उनका सुनहरा भविष्य यहाँ से निकलेगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप आगे बढ़िए, आपको अनेकों कंपनियाँ मिलेंगी दोस्तों। और पीतमपुर में अलग अलग तरीके से काम करने का जो आपका इंटरेस्ट है, टेक्नीशियन है, BA हैं, डिप्लोमा है, जिन लोगों को वेल्डर है, फिटर है, ITI किया हुआ है, 10th है, 12th है, जिनकी एजुकेशन नहीं है, उन लोगों को भी काम ये पीतमपुर देगा। क्योंकि ये पीतमपुर हज़ारों लाखों लोगों को अपने आप में समाने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको पीतमपुर हब कहते हैं, इंडस्ट्री क्षेत्र। ठीक है ना। हर बार की तरह कहता हूँ, मौका बार बार नहीं आता। आप खो रहे हैं, आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत लोग अभी भी हैं जो वीडियो यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर आ रहे हैं और बताते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी और हम इस कंपनी में कार्य कर रहे हैं, हम सिप्ला कंपनी में हैं, हम इफ्का कंपनी में हैं, हम ग्लेनमार्क कंपनी में हैं। बहुत सी कंपनियां अभी भी वैकेंसी के स्तर को बढ़ा रही हैं। बहुत से लोग छुट्टी पर जाते हैं। मैंने हर बार की तरह दोस्तों मैं आपसे कहा था कि दीपावली आएगी और बहुत बंदे यहाँ से निकलेंगे। आप एक न्यूनतम समय के लिए यहाँ पे आ जाना, आपको जॉब मिल जाएगी। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में एक हार्ड वर्क है जो आगे बढ़ने के लिए हमेशा यह प्रोत्साहन करता है कि एक कदम पीछे ले लूँ, लेकिन हार्ड वर्क से जो इंसान लड़ जाता है वो राजा बन जाता है। जिस तरह इस कंपनियों में कई लोग राजा बने हुए हैं, कई लोग 20-30 हज़ार नॉर्मली कमा रहे हैं, कई लोग 20-20 हज़ार 40-50 हज़ार तक पहुंचते हैं। किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं ये लोगों का मानना है। मैं आपको बता दूं, कई लोग ITI करते हैं, बहुत से लोगों का मानना रहता है। कई लोग एजुकेशन करके रख लेते हैं, कई लोग रहता है कि यार हमने एजुकेशन कर लिया, अब हम करें तो क्या करें, किस जगह पर जाएं। तो आपने अगर डिप्लोमा कर लिया है, ITI कर लिया है, तो आप ऐसे क्षेत्र पर जाइए जहाँ पे आपकी डिग्रियों का और डिप्लोमा का उपयोग हो सके। माय डियर फ्रेंड, आप ऐसे क्षेत्र में आपकी ऊर्जा का खपत कीजिए जो ऊर्जा आपको वापस मिलेगी। सूद समय से क्षेत्र में आपकी ऊर्जाएं संचालन की हैं वो वापस मिलेंगी। पीतमपुर अनेक लोगों को लिए जॉब दे रहा है, क्या आपको नहीं मिलेगी? बहुत सी कंपनियों का कार्य दोस्तों आप पीछे दिख रहा है, अभी भी चल रहा है। क्या ये कंपनियां बन रही हैं, इनमें वो हज़ारों लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों जॉब नहीं मिलेगी? बहुत से लोगों को जॉब मिलेगी। हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज का समय और कल आने वाला समय, कल को हम बदल सकें, इसलिए हम गला फाड़ते हैं। वरना इतिहास याद करना उन्हीं लोगों का रचा जाता है जो पागल होते हैं, 100% पागल होते हैं। हमें पागल बनना होगा, हमें अपने जिद पर अड़ना होगा। पागल लोगों ने इतिहास रचा है माय डियर फ्रेंड, पागल लोगों ने इतिहास रचा है और समझदार तो सिर्फ इतिहास को पुस्तक को पलटते हुए हमने देखा है। याद रखना, अपनी जिद पर अड़ना होगा। माइकल बोल्टिंग 1992 में जब पहली दौड़ उनकी हुई अमेरिका से, उनके पैर पर छोटी सी स्क्रैच या फिर स्ट्रक्चर के आने की वजह से उन्होंने डाउटिंग हुआ कि अब मैं दौड़ नहीं सकूंगा, लेकिन आने वाले 6 महीनों में उनने रिकवर किया और करते करते वो एक बेहतरीन फील्ड के एक ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने आने वाले 4 सालों में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। पुस्तक पढ़िए करिए, सफल व्यक्तियों की पुस्तक पढ़िए, आपको सफलता की निशानियां मिलेंगी। असफल लोगों के साथ खड़े होने से हमें असफलता की कहानियां मिलती हैं और हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा का संचयन हो जाता है, जिसके कारण हम पीछे हट जाते हैं। याद रखना, हमेशा याद रखना, सफल लोगों के साथ बैठा करो। एक बार क्या हुआ, एक
बहुत ही ज़्यादा पैसों वाला इंसान जो था भाई, जो मतलब जिसको हम करोड़पति बोलते हैं, एक बार वो बढ़िया सी कॉफ़ी शॉप पर गया और एक छोटे मिडिल क्लास का लोग वही पास में खड़ा हुआ था। बोला कि आज मैं वही 100 रुपये वाली काफ़ी पीने जा रहा हूँ। मिडिल क्लास वाले फ्रेंड ने कहा कि तुम वो 100 रुपये वाली काफ़ी क्यों पी रहे हो? बोला 10 रुपये की इस जगह पर पी लेते हैं ना। बोला कि मैं आज 100 रुपये वाले सिर्फ खर्च इसलिए कर रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये करोड़पति आखिर दोनों आपस में क्या बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। बोला मैं चेक करूंगा कि इनका माइंड क्षमता किस तरीके से काम करती है। तो याद रखना, कभी कभी अपने आप को खपाने के लिए कभी कभी अपना जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ये लाइफ में होना चाहिए। आप भी अपनी लाइफ में बढ़ने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए। आपके क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आप इन्वेस्टमेंट करिए, अपने आप को, ऊर्जाओं को उस क्षेत्र में खपाइए जहाँ से आने वाले समय में आपको एक विशेष रकम मिल सके। और विशेष रकम आपको तब मिलेगी जब आप कुछ सीखकर आगे बढ़ेंगे, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, आपकी ITI की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, तब आप इन कंपनियों में कुछ बेहतर कर पाएंगे। ये पीताम्बर है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे बहुत लोगों को कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। अरे कुछ नहीं सीखे तो कम से कम इतना मैकेनिकल लाइन में घुसकर खुद का कुछ गैरेज भी खोल लोगे तो बहुत बढ़िया होगा। कई लोग आइसर कंपनी में हैं, कई लोगों का बहुत अच्छा कैरियर यहाँ पे जा रहा है दोस्तों, बहुत कुछ देख सकते हैं दोस्तों। इंटेलिजेंट लोगों के साथ बैठने में इंटेलिजेंट बातों का आह्वान होता है और गलत संगति की आवा पर गलत बातों का आह्वान होता है। हमें उन लोगों की संगति करना है जो हमें आगे बढ़ने में काफ़ी मददगार होंगे। आप बिजनेसमैन के साथ बैठेंगे, आपको बिजनेस से रिलेटिव बातों का ज्ञान होगा। आप एक छोटे से किसी भी टपरे पर जाएंगे, उससे संबंधित बातें होंगी और वहाँ पर वही लोग आपको मिलेंगे जो कि ऐसी क्वालिटी के हैं, जो कि मतलब नॉर्मल तरीके से बात कर रहे होंगे, ज़्यादा उनकी ना सोचने की क्षमता उतनी बड़ी होगी। लेकिन याद रखना, उन्हीं टपरों पर कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जिनकी करोड़ों अरबों में बातें होंगी। हर प्रकार की मैच्योरिटी के लोग यहाँ पे मिलते हैं। हमें किस ट्रैक पर जाना है ये जीवन का आधार सिर्फ हम खुद तय करते हैं, ये हमारी संगति तय करती है। हमारे एक गेमिंग की तरह हमारा माइंड एक क्षमता तय करता है। आप किस विषय पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी ट्रैक क्षमता किस तरीके से आगे बढ़नी चाहती है, ये आप तय करेंगे। आपका कैरियर, आपकी भविष्य आपके हाथ में है, आप इसको सुनिश्चित कीजिए। मेरा मानना है कि आप अगर सही जगह पे आ रहे हैं तो आप एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा दोस्तों। ITI डिप्लोमा, BTech या फिर ITI वेल्डर, फिटर, मैकेनिकल जैसे जिस तरीके से भी लोग आएंगे, एक बेहतर सुनहरा भविष्य यहाँ पर उनका बनेगा और थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आगे बहुत एक बेहतरीन सफलता यहाँ पर छुपी होगी दोस्तों। जय श्री राम।